आप लोग अपने आलिमों को ऐसे वक्त में पेश करेंगे जब सारी दुनिया थक जाएगी, सो जाएगी, चले जाएंगे, जलसे का कोई मकसद हासिल नहीं। यह सब गलत बात है। फिर हम जैसे मौलवियों को दावत मत दीजिए, हम जैसे मौलवियों को घर पे आराम करने दीजिए। हम लोगों को बुला करके ये 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब सब लोग थक गए, जो सही वक्त था वो किसी और ने हासिल किया, और जो आपके अकीदा और ईमान से वाबिस्तगी, हदीसों कुरान से मुरस्सा बातें आपको सुनने का मौका नहीं मिला। बहरहाल बड़ा सदमा होता है, लेकिन कहूं तो क्या कहूं, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। बहरहाल तशरीफ रखिए। और जो मुल्क के हालात को नहीं पहचान सका, वो न तो उसको बोलने का हक है न उसको पढ़ने का हक है। जो मुल्क के हालात को नहीं पहचाना, वो गोया ना समझ है ना समाज। खुद तो डूबे हैं सनम, दूसरे को भी डूबोएंगे। इसलिए मुल्क के हालात को पहचानिए और सोच समझकर गुफ्तगू कीजिए, सोच समझकर पढ़िए, बिल्कुल अदब से बैठिए। चूंकि आपने पूरा वक्त जाय कर दिया। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, सारा मजमा खिसक चुका है, सारी कुर्सियां खाली है, लेकिन आपने बुलाया है, उस्ताज़े गिरामी का हुक्म था, इसलिए मैं हाजिर आया। बिल्कुल अदब से बैठे, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा, गुलाम रब्बानी हदीस और कुरान की रोशनी में अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, चचा उठे उन्हें भी इज्जत से बैठाइए, और जवान बुजुर्ग उठे उन्हें भी इज्जत से बैठाइए। और जो लोग अहले स्टेज हैं वो भी अगर बैठना चाहें तो इज्जत से बैठें, ताकि कुछ देर मैं भी खिताब कर सकूं। लगभग 2:30 पौने 3 तो बच्चे हुए होंगे, 2:45 बज गए। लगभग मैं 1.25 घंटे से स्टेज पर बैठा हूं। अब आप अंदाजा लगाए कि 2:45 बज गए, 1 घंटे का वक्त है। 4:15 बजे फजर की अजान का वक्त हो जाता है, आप समझ लीजिए। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं, लेकिन आ गया हूं तो कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। आज मैं खास 2-4 बातें आप तक पहुंचाऊंगा, चूंकि वक्त ही नहीं है। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, चूंकि यह सरकार की आमद का महीना है, तो यकीनी बात है मेरा मौजू सरकार की शान और अजमत ही है। इंशाअल्लाह उसी पर खिताब होगा। पहली बात तो यह मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नबी सिर्फ बशर हैं या सिर्फ नूर हैं या दोनों हैं, पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, जो नबी को बशर ना माने वो क्या हैं, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या हैं, और जो नूर ना माने वो क्या हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है। ये 4 बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या फर्क है। 5 बातें। छठवीं बातें यह बताना चाहूंगा क्या नबी कब्र में जिंदा हैं। और 7वीं बात यह बताना चाहूंगा कि मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में किस शान से आए, आने का अंदाज क्या था। ये 7 बातें जल्दी 1 घंटे के अंदर आपको समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, सिमट कर बैठे। जो बाबू लोग अगर पीछे बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, ताकि कुछ आप हासिल करें। जलसे का नक्शा आज लोगों ने बदल डाला, माहौल बिगड़ चुका है कसम खुदा। और ये हमारे नौजवान छोकरे जो दिन रात कैसेट में सुनते रहते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए, फलां वो कलाम पढ़ दीजिए, वो कलाम पढ़ दीजिए, तो वो कलाम पढ़ दीजिए। अबे पगला, दिन रात तुम सुन रहे हो और वही कलाम पढ़ दीजिए, ये सब क्या है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जलसे का मजाक न उड़ाएं और जलसे की कदर करें। पैसा खर्च करते हैं तो कुछ हासिल कीजिए।
आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े में शरसा किए कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? यह बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ आपको मालूम हो रही है? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाले के बाशोर मुसलमान, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत। रब्बे करीम फरमाता है, ऐ रसूल आप कलमा पढ़ने वालों से ऐलान कर दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से बता दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी के बहकाने में मत आना, किसी के जाल में मत फंसना, मुझे अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना, आम मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा के जैसा नहीं हूं, मैं खुदा के बराबर नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं। मगर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। अरे जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर। जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। हमारा ईमान है कि रसूल भी बशर हैं, रसूल भी खुदा के बंदे हैं। रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है। हमारा यह भी ईमान है कि रसूल हम जैसे भी नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह भी नहीं है। मेरी तरफ देखिए, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता।
तो सीने पर हाथ रखकर फैसला कीजिए कि जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता, नबी की तरह नहीं हो सकता। जो कहे कि नबी हम जैसे थे, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आए होश में। अबे पागल की औलाद, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारा दादा तुम्हारी तरह नहीं है, तो जो सारे नबियों का इमाम हो, जो सारे रसूलों का इमाम हो, वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है? इसलिए कभी ये नहीं कहना कि नबी हम जैसे थे। याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने उनको और आम मखलूक को, यानी आम इंसानों को अलग थलग रखा है। अल्लाह ने नबी की शान को सबसे अलग थलग बनाया है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। हम लोगों को मच्छर काटता है ना, लेकिन नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हम लोग दुनिया में आते तो खतना होता है, लेकिन नबी दुनिया में आए तो खतना शुदा बनकर तशरीफ लाए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई सलाम नहीं करता, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि नबी रास्ते से गुजरते, अगर जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकर पत्थर भी नबी को सलाम करते, जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। मेरी तरफ देखो, अपने नबी की शान देखनी हो तो कुरान में देखो, अपने नबी को पहचानना हो तो कुरान से पहचानो। किसी बेईमान से मत पूछना, अंगूठा छाप से मत पूछना, किसी यहूदी और क्रिश्चियन से मत पूछना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान से पूछना नबी कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है, लेकिन ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। ये बताइए कि बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखो, नबी किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। अरे जोर से बोलो, कै वक्त की नमाज फर्ज? 5। लेकिन नबी पर कितने वक्त की नमाज फर्ज? 6 वक्त की। ये हम में और उनमें फर्क है। आप मर जाएं, हम मर जाएं, आम तौर पे कोई मुसलमान मर जाए, अगर उसकी बीवी जवान है तो बीवी इद्दते वफात 4 महीना 10 दिन के बाद किसी से भी निकाह कर सकती है। लेकिन नबी अगर पर्दा कर जाए, उनकी बीवी जवान हो लेकिन निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बीवी तमाम मुसलमानों पर हराम है। ये है नबी की शान। इसलिए नबी बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। इधर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, उनका कोई जवाब नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, मगर उनका कोई जवाब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, मगर उनका कोई जवाब नहीं है। जब सारे पैगंबरों का जवाब नहीं, तो जो इमामुल अंबिया हो, उनका जवाब कौन पेश कर सकता है? इस